हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, जितना भी आप सीख रहे हैं बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आप सीख रहे हैं। रीजनिंग में आप देख रहे होंगे एक भी आपका जो टॉपिक चल रही है एकदम आपका सिलेबस जो है टॉपिक बाय टॉपिक चल रही है। इस टॉपिक बाय टॉपिक आप सीख भी रहे होंगे। अब आपका ये आखिरी इसमें आपका है वेन आरेख पढ़ रहे थे हम लोग ना, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष है, ये भी सवाल है। ये वेन डायग्राम है, सॉरी कथन निष्कर्ष नहीं, वेन डायग्राम है। इसके बाद कथन निष्कर्ष आपका पढ़ाया जाएगा रीजनिंग में। तो ये आपका लेवल आपका 2 है, लेवल 3 पढ़ाया जाए। एक दिन और क्लास इसके बाद रहेगा, आपका समाप्त हो जाएगा। जितने भी आप सवाल सीखेंगे मुझे उम्मीद होगा कि आप अच्छे से सीख भी लिए होंगे। ये लेवल 2 है, अक्षरों पर आधारित आरेख। अक्षरों पर आधारित आरेख को पढ़ेंगे, ऐसे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा, हर जगह आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। क्वेश्चन को हम स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक एवं गृहिणी है किंतु वो काम काजी लोगों में से नहीं है। तो यानी कि देखिए यहाँ 3 आपका सिंबल बनाया हुआ है। 3 सिंबल अगर बना हुआ है तो इसको हम कैसे लगाएंगे, एक बार चीज़ को आप समझिए। पूरे क्लास को आप देखिए, अगर बीच में आप क्लास छोड़ के जाते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप टीचर को दोष ना दीजिएगा। चलें, अब देखिए इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से स्नातक, एक स्नातक की बात किया गया तो स्नातक आपका यहाँ दिया गया है। उसके बाद गृहिणी की बात किया गया, गृहिणी आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा, कामकाजी, कामकाजी का लोग यहाँ दिया गया। ये तीनों आपका दर्शाया गया। जो कामकाजी है वो त्रिभुज से दर्शाया गया है, जो वृत्त है वो गृहिणी से दर्शाया गया, जो काला वाला वृत्त है वो उसको स्नातक से दर्शाया गया है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा लोगों में नहीं है। अच्छा, स्नातक एवं गृहिणी है, स्नातक और गृहिणी है, क्या है, स्नातक और गृहिणी है, लेकिन कामकाजी लोगों में नहीं है। कामकाजी लोगों में नहीं, यानी कि कामकाजी लोगों में नहीं होना चाहिए। अब कामकाजी लोगों में नहीं है, पहले मैं उसको गोला कर दूंगा जो कामकाजी में है, यानी ये त्रिभुज वाले में नहीं होना चाहिए। ये त्रिभुज वाले में नहीं होना चाहिए। अब त्रिभुज वाले में कह रहा कामकाजी में नहीं होना चाहिए, तो बताइए त्रिभुज वाला ये है, तो त्रिभुज वाले में न डी होगा, न एफ होगा, न ए होगा, न ई होगा। अब इन दोनों स्नातक और गृहिणी की दोनों की बात किया है, तो बताइए इस ऑप्शन में देख के बताइए आप कौन सा बना सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें जी बना देंगे सही रहेगा, बिल्कुल जी आपका स्नातक भी है और गृहिणी भी है, तो जी आपका सही हो जाएगा। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें समझ में आई। अगर भाई गृहिणी पूछा और स्नातक पूछा, कामकाजी नहीं पूछा, तो कामकाजी को हम अलग कर देंगे। अब ये स्नातक और गृहिणी में आपका जी आएगा, तो जी आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या कर पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। नीचे दिए गए चित्र में ए क्या दर्शाता है। ए क्या दर्शाता है, ये आपका ए यहाँ पे है। अब देखिए ए क्या दर्शाता है ये आपको बताना। ए देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या दर्शाता है। ए आपका अभिनेता भी है, क्या भैया, ए आपका अभिनेता भी है। ए आपका अभिनेता है, देखिए ए आपका अभिनेता में भी दर्शाता है, और ए आपका गायक भी है, और ए आपका देखिए त्रिभुज में आता है, नर्तक भी है, यानी तीनों चीज से संबंध है। इस प्रश्न में ढूंढेंगे। कह रहा अभिनेता जो गायक नहीं है, अभिनेता है, कह रहा गायक नहीं है। अरे भाई कहाँ है वो, अभिनेता भी, अभिनेता तो है ही है, लेकिन क्या वो गायक नहीं, ये वाला क्या गायक नहीं है, क्यों, ए तो सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी ये सर्कल के जब अंदर आएगा तो गायक भी है, यानी आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कर अभिनेता तो जो गायक है किंतु वो नर्तक नहीं, नर्तक भी है, ये भी गलत है। नर्तक नहीं है तो क्यों नर्तक है, तीनों होना चाहिए, ये भी गलत है। कर अभिनेता जो गायक और नर्तक नहीं, दोनों हैं। अभिनेता जो गायक और नर्तक दोनों हैं, हाँ तो दोनों अभिनेता भी है और जो गायक और नर्तक दोनों हैं, यानी आपका कौन सा सी वाला सही होना चाहिए। तीसरा डी वाला आपका गायक है जो अभिनेता नहीं है, तो अभिनेता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ गई, एक बार थम्स अप करेंगे, चीज़ें सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दोस्तों और मित्रों को शेयर कर देंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। दोस्तों और मित्रों को एक बार जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीसरा आपका ये जीडी के दृष्टि से देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको जीडी की परीक्षा को देखते हुए जो आपका चैप्टर आ रहा है उसको पढ़ा रहा हूँ। आरआरबी में भी ऐसा नहीं है, जीडी में आरआरबी में भी आएगा, यूपी पुलिस में आएगा, यानी हर एग्जाम में ये सब सवाल देखने को मिलेंगे। उस दृष्टि से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चारों एग्जाम को आपको देखते हुए, जैसे कौन सा, एक रेलवे टेक्नीशियन है, एक आरआरबी है, एक आपको उसके बाद और भी वैकेंसी, जीडी भी आपकी आई, और आरपीएफ की वैकेंसी है। सबको देखते नज़र में वही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो सब में कॉमन हो, ठीक है।
दिए गए वेन आरेख में ए क्या है, ए दूध को पसंद करता है। ए जो है भैया वो दूध को पसंद करता है, ये दूध हो गया, दूध को पसंद करता है। बी जो है ब्रेड को पसंद करता है, तो बी यहाँ होना चाहिए था। बी आपका ब्रेड पसंद करता है, ये ब्रेड हो जाएगा। ब्रेड पसंद करता है, बी नहीं था। सी आपका क्या पसंद करता है, गोश्त, गोश्त पसंद करता है, ये गोश्त पसंद करता है, हो गया सी। अब इसके बाद कह रहा है पसंद करता है किसे सभी दिए गए खाद्यान्स वस्तुओं में पसंद है। खाद्यान्स वस्तुओं में समझ रहे हैं क्या, खाद्यान्स वस्तुओं में किसे दिए गए पसंद है। अब इसमें ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखिए इसमें कह रहा केवल बी, अरे भाई खाद्यान्न में क्या केवल बी ही खाएगा, ब्रेड खा सकता, दूध नहीं, ये तो दूध भी खाने वाला चीज़ है, तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा ए और बी, ए और बी, ए और बी मिल ही नहीं रहा, बी अलग है ए अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका, ये दोनों कैंसिल। कह रहा बी सी दोनों, बी और सी दोनों, बी और सी ये दोनों तो खा सकते हैं, क्या दूध नहीं खा सकते, दूध नहीं पिया जा सकता, दूध भी पिया जा सकता, तो यानी ये भी आपका केवल सी, ये भी तो नहीं हो जाएगा। ए बी ऑप्शन भी इधर उधर दिया है, यहाँ बी होना चाहिए, सी हो गया ऑप्शन, मतलब इधर उधर कर दिया, कोई बात नहीं, तो केवल सी। तो गोश्ता में कह रहा है, गोश्ता में कह रहा है कि जो खाद्यांश वस्तुओं में पसंद है ब्रेड, दूध और गोश्ता, यानी आपको दोनों पसंद है, केवल सी। हाँ सी सही है, क्यों सी सही आप मुझे बताइए, किस केवल सी, तो हाँ सी आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्यों केवल सी, केवल इसलिए सी, अगर ये गोश्ता वाला अगर हम चुन लेंगे इसमें आपका तीनों चीज़ आएगी, देखिए ब्रेड भी आ जाएगा और आपका दूध भी आ जाएगा, ये आपका देखिए ये आपका ब्रेड कुछ आ जाएगा और कुछ दूध आ जाएगा, ये सी वाला आपका केवल सही रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन आपका डी वाला सही रहेगा। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चले, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका सामने है, अगला सवाल लगाइए और चौथा नंबर बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करेंगे। मैं चीज़ें पढ़ दे रहा हूँ। दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को दर्शाता है जो भिन्न भाषाएं बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं क्या बोल सकते हैं या भिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार अर्थात दो भाषाएं बोलने वाले छात्रों की, दो भाषाएं याद रखना, ये दो भाषाएं की बात कर रहा है, एकदम अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो चीज़ कह रहा है, ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे, मैं आराम से आपको बताऊंगा। दो भाषाओं को बोलने वाला, यहाँ दो भाषाओं को बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। अब दो भाषाएं कौन सी, देखिए ये हिंदी बोल सकता है, ये आपका जो गोला आएगा यहाँ तक का जो भी आएगा ये आपका हिंदी बोल सकता है, तो हिंदी आपका यल बोल सकता है, यन बोल सकता है, ओ और आपका जे, ये आपका हिंदी बोल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे अंग्रेजी बोलने वाले का अगर देखा जाए तो इसमें आई एल फिर आपका एन एम ये बोल सकते हैं। और तमिलनाडु अगर देखें तो यम बोल सकता है, यन है, ओ है और के, इतने सब भाषाएं बोल सकते हैं, ये चीज़ें मैं लिख दिया हूँ। लेकिन इसमें कह रहा है दो भाषाएं बोलने वाले को ज्ञात करना है। अब दो भाषाएं बोलने वाले ज्ञात करना है तो इसको कैसे देखेंगे, तो आपका देखिए यल दो भाषाएं बोलता है, क्यों यल दो भाषाएं बोलता है तो यल लिख देंगे। और इसमें देखिए यम आपका दो भाषाएं बोलता है तो यम आपका लिख देंगे, ओ आपका दो भाषाएं बोलता है तो ओ लिख देंगे। चीज़ें आपको समझ, पहले ऑप्शन यहीं से मिला लीजिए आपका यल यम ओ। अब कहेंगे यल यम ओ दिया भी है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ यन लेंगे, कहेंगे सर यन दो भाषाएं बोलते हैं, यन दो भाषा भी बोलता है, तीन भी बोलता है और आपका तीन बोलता है, तीनों भाषा बोल सकते। देखिए यन जो है हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है और क्या तमिल भी बोलता है, लेकिन वो कहा है कि अर्थात दो भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या, दो भाषाओं की बोलने वाले छात्रों की संख्या जो है यल यम ओ, आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई एकदम बढ़िया से, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलिए अगला सवाल आप लगाइए पांचवा और बताइए इसमें आंसर आप क्या बनाएंगे। पांचवा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करेंगे। थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा लेंगे दोस्त, हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे। चलिए अब इसमें पांचवा आपका देखिए इसमें भरना पड़ेगा। कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में आयत अभिनेता को दर्शाता। आयत कहाँ है, तीन चीज़ में बता देते, देखो भैया ये आयत होता है, ये क्या होता है, ये आयत होता है, आयत होता है, और ये आपका क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है, ये वर्ग होता है। अब इसमें कह रहा आयत जो है, अब आयत आपको पता चल गया कहाँ, आयत आपका ये है, तो कह रहा आयत क्या दर्शाता, अभिनेता है। यहाँ मैं अभिनेता लिख दूं ताकि आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाए, अगर लिख दूंगा तो क्लियर रहेगा। जो देखिए आयत अभिनेता को दर्शाता है। अगर आयत और वृत्त, अब हर चीज़ नहीं जानते रहेंगे, गोला, शंकुकार, त्रिभुज, समत्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, ये सब नहीं जानते रहेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। वृत्त आपका निरीक्षकों को दर्शाता है, वृत्त आपका यहाँ है,
वृत्त को यहां लिख दीजिए निरीक्षक, निरीक्षकों। वृत्त आपको निरीक्षकों को दर्शाता है। हाँ तो भूल गया, चलिए निरीक्षकों को दर्शाता है, यहाँ निरीक्षक लिख लेंगे। चलिए वृत्त आपका जो है निरीक्षकों को दर्शाता है, हो गया। वृत्त आपका निरीक्षकों से दर्शाता है। आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज जो है कवियों को दर्शाता है। देखिए त्रिभुज यहाँ है तो त्रिभुज जो है कवियों को दर्शाता है, यहाँ कवियों लिख देंगे, कवियों को दर्शाता है, हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है और वर्ग जो है पिता को दर्शाता है, ये वर्ग है, वर्ग जो है वो पिता को दर्शाता है, यानी पिताओं को, यानी पिता को दर्शाता है। अब चीजें आपको मैं लिख दिया हूँ बाबू। अब इसमें आपका क्या करें, अक्षरों का कौन सा समूह है उन कवियों, देखिए उन कवियों को दर्शाता है। अच्छा उन कवियों को दर्शाता है, आगे क्या कह रहा है, उन कवियों को दर्शाता है जो पिता नहीं है। अच्छा जो पिता नहीं, यानी ये पिता वाला नहीं आपको लेना है, जो मैं इसका अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला नहीं है। कवि तो है लेकिन पिता नहीं है, कवि है लेकिन पिता नहीं है, तो पिता, एक पिता को नहीं लेना है, ऐसे क्रॉस मार दीजिए, और कवियों को लेना है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, कहेंगे सर ई वाला, ई और एफ होना चाहिए। ई एफ दिया है तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई एफ आपका बी है तो ई एफ हो जाएगा। अरे भाई यही तो आएगा, और डी तो नहीं आ सकता क्योंकि पिता को कहा ही नहीं लेने के लिए, तो ई और एफ रहेगा। ई और एफ आपका कहाँ पे, बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में आ गई तो दोस्त एक बार वीडियो को, सेशन को एक बार दोस्तों को ग्रुप में आप क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और लोग जुड़ सके और चीज़ें आपका शानदार हो सके और मज़ा भी आ जाए, है ना। चलिए वीडियो अगर आपकी देखिए कभी वक्त आप जब देख सकते हैं, जैसे आप शाम सुबह या जब आप देख सकते हैं, ये आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा। फ्री क्लासेस हैं और आपको बढ़िया भी रहेगी, हर चीज़ एकदम डीपली से पढ़ाया भी जा रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप सेशन को शेयर कर दिए करें दोस्तों यारों को, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ क्लास आपकी जो चल रही है वो सिस्टमेटिक से आपकी चल रही है, रीजनिंग की क्लास। चलिए निम्नलिखित आकृतियों में आयत चिकित्सा को दर्शाता है। आयत यहाँ देखिए है, आयत क्या, चिकित्सा, मैं लिख दे रहा हूँ भैया, चिकित्सा, चिकित्साओं को दर्शाता है। वृत्त जो है रेसरों को दर्शाता है। वृत्त क्या है, रेसरों को दर्शाता है। रेसर जो होते हैं, रेसर मतलब क्या, दौड़ने वाला, रेसर, रेसर्स को दर्शाते हैं। और आगे त्रिभुज जो है राइटर्स को दर्शाते हैं। त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज जो है किसको दर्शाते हैं, राइटर, राइटर्स, राइटर्स को दर्शाते हैं। आगे क्या, और वर्ग जो है माताओं को दर्शाते हैं। वर्ग आपका यहाँ है, वर्ग आपका माता को दर्शाता है, यानी माताओं को, यानी माता को दर्शाता है। चीजें मैंने लिख दिया पूरा, अब आपको प्रश्न में लगाना पड़ेगा। कह रहा अक्षरों का कौन सा समूह है उन माताओं को प्रदर्शित करता है, यानी उन माताओं को प्रदर्शित करता है, यानी माताओं को जो प्रदर्शित करता है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। माताओं को प्रदर्शित करने वाला आपका ये हो जाएगा। चलिए माताओं को प्रदर्शित करता है जो रेसर्स नहीं है। अब रेसर्स नहीं है तो रेसर वार्स आपका नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या है, रेसर्स यहाँ है। ओ क्या है जी, अच्छा रेसर्स नहीं, इनको नहीं लेना है। अब इनको लेना मतलब कि ये एच वाला आपको लेना ही नहीं है, ये आपको लेना ही नहीं। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आ सकता है आपका, जी एफ डी, जी एफ डी कहाँ है, जी डी एफ जी, आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला करेक्ट आंसर बहुत आसान होता है, बस आपको आराम से लगाना है। जल्दबाजी आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत लगा के चले आएंगे। चले आगे, ये आपका हो जाएगा माताओं को दर्शाना लेकिन रेसरों को नहीं दर्शाना, तो ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या करेंगे। 7वां नंबर लगाइए और बताइए, 7वां नंबर लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आप क्या करेंगे। जल्दी से आप थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा जल्दी करेंगे तो चीज़ें आपकी जल्दी समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित आकृतियों में आयत हेयर स्टाइलिशों को दर्शाता है। हेयर देखिए आयत जो है, आयत आपका ये बड़ा वाला आयत है, मैं देखो बड़ा आपका दिख भी रहा है, ये हेयर स्टाइलिशों को दर्शाता, मैं हेयर लिख दे रहा हूँ और स्टाइलिश जो है उसको नहीं लिखूंगा। प्रदर्शित करता है। वृत्त जो है फूड स्टाइलिश को दर्शाता है, फूड मतलब खाना होना, यानी वृत्त आपका यहाँ पे है, इसको फूड वाले को दर्शाता है, मैं यहाँ सिर्फ फूड ही लिखूंगा, स्टाइलिश को छोड़िए, फूड को दर्शाता है। और त्रिभुज जो है, चलिए त्रिभुज जो प्ले राइटर्स को दर्शाता है। ये प्ले राइटर्स क्या होते हैं, ये प्ले राइटर सही है, चलिए कोई भी होगा। प्ले राइटर्स को दर्शाता है, तो कहाँ है त्रिभुज, त्रिभुज की बात कर रहा ना, हाँ यहाँ पे है।
यहाँ मैं आपको पी बना दे रहा हूँ, ऐसे आप समझ जाएंगे। पूरा लिखने में वक्त जाहिर सी बात है आपका ख़त्म होगा। तो प्ले राइटर्स को दर्शाता है, यहाँ मैं ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा सा चीज़ें आपको आराम से समझ में आएगी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। प्ले राइटर्स को दर्शाता है, आगे कह रहा वर्ग जो है भारतीयों को दर्शाता है। वर्ग जो आपका भारतीयों को दर्शाता है, यहाँ मैं भारतीय लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ भारतीयों, ठीक है, भारतीयों को दर्शाता है। आगे क्या कह रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को प्रदर्शित करता है। अच्छा, भारतीयों को प्रदर्शित करता है, अच्छा भारतीयों को प्रदर्शित करता है अक्षरों का कौन सा उन भारतीयों को प्रदर्शित करता जो हेयर स्टाइलिश में नहीं है। हेयर स्टाइलिश में नहीं है यानी कि ये त्रिभुज वाला, ये आयत वाला आपका नहीं रहेगा, हेयर स्टाइलिश में ये नहीं रहेगा। अब ये नहीं रहेगा तो इसमें आपका सी और एच आना चाहिए। सी और एच आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर है। सी एच आपका बी है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं, समय ज़्यादा ले रहा है लेकिन आंसर आपका तुरंत आ जा रहा है। तो आपको समय आपको बचाना है कि ये सब लिख लेंगे तो चीज़ें आप एक नंबर आसानी से कर लेंगे, गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलें। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए 2 सवाल आपका और है दोस्त, 10 सवाल है टोटल, 2 सवाल और हैं। वो 2 सवाल को करने के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर आपका अगला टॉपिक चलेगा कल, उसके बाद आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित आकृतियों में आयत जो है परिचिकित्साओं को दर्शाता है, और वृत्त जो है एथलीस्ट को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वो कवियों को दर्शाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ परिचिकित्सक। अब क्या है, आयत है ना, आयत देखिए आपका इतना बड़ा है, अब आपको ना दिखे तो बताइए, ये है आयत परचिकित्सक। चलिए परचिकित्सक को दर्शाता है। वृत्त जो एथलीस्ट को दर्शाता है, वृत्त आपका यहाँ है तो एथलीस्ट, मैं इतना लिख दूं क्या, इतने से काम चल जाएगा, बताइए मैं पूरा लिख दूं क्या, एथलीस्ट को दर्शाता है। आगे क्या हो गया, त्रिभुज जो कवियों को दर्शाता है, त्रिभुज यहाँ कवि तो कवियों को दर्शाता है। आगे क्या रहा, कवियों को दर्शाता है। उसके बाद कह रहा और वर्ग जो है जिम्नास्टिक को दर्शाता है। वर्ग जो है जिम्नास्टिक मतलब जिम करने वाले को, यानी जिम्नास्टिक। चलिए मैं इतना ही लिख देता हूँ, जिम्नास्टिक को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन जिम्नास्टिक को क्या करता है, जिम्नास्टिक को प्रदर्शित करता है, जिम्नास्टिक को दर्शाता है। यानी वर्ग वाला क्या दर्शाता है, जिम्नास्टिक को जो प्रदर्शित करता है। ये वाला मैं हरा मतलब ये जो है बैगनी कलर करता हूँ, जिम्नास्टिक को दर्शाता है। और क्या कह रहा है, जो एथलीस्ट और कवि दोनों हैं। अच्छा एथलीस्ट और कवि दोनों भी, एथलीस्ट भी हैं और कवि भी हैं और जिम्नास्टिक में, यानी ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो कहा नहीं है कि नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन के माध्यम से हम करेंगे कि ऑप्शन के माध्यम से आपका कौन सही। ऑप्शन में ऐसा मिलाना चाहिए कि जो ऑप्शन में क्या हो, सब में ऑप्शन कॉमन हो। तो देखेंगे इसमें, अब इसमें देखेंगे सब में कॉमन कौन सा है। सब में आपका कॉमन जी है। अच्छा इसका ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो इसकी बात नहीं कहते, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। यानी जी आपका देखिए तीनों में आ रहा है। यफ अगर लेंगे तो 2 में आएगा, एक कवि में आएगा और आपका एक कवि में आएगा, एक आपका जिम्नास्टिक में आएगा। जे अगर हम लेंगे तो किसमें आएगा, जिम्नास्टिक में आ सकता है और किसी में नहीं आएगा। हमारा जी होना चाहिए, तो जी आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जी एच को ले नहीं सकते, क्या जी यहाँ एच यहाँ, एच आपका दोनों को दर्शाएगा, जिम्नास्टिक को छोड़ देगा। उसके बाद आई जी को ले नहीं सकते, आई आपका इसमें दर्शाएगा और जे कहाँ पे है, आई और जी, आई और जी को लेंगे तो यानी आई जी को ले रहे हैं तो ये वाला तो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों को नहीं लेना, ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आई जी एच, तो आई जी एच को आई जी एच देखिए एच वहाँ चला गया, यानी इसको नहीं ले रहा, जिम्नास्टिक को लेना अनिवार्य है, तो यानी आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आपके सामने है। अगला सवाल आप लगाइए, 9वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 9वें नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तेज़ी से आप लगाएंगे दोस्त, क्योंकि टीचर का यहाँ क्लास ना हमेशा लगी रहती है, तो हमारे जाने के बाद तुरंत एक दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, उनका भी क्लास रहती है, वो भी पढ़ाते हैं अपना कंटेंट, इसीलिए चीज़ों को जल्दी समाप्त करेंगे। चलिए लगा जाए। देखिए क्या करें, निम्नलिखित आकृतियों में आयत वकीलों को दर्शाता है। आयत आपका यहाँ है, ठीक है, तो वकीलों को प्रदर्शित करता है। वृत्त जो है एथलीस्ट को प्रदर्शित करता है। अब वृत्त देखिए एथलीस्ट, पूरा लिख दें क्या, अब पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखने में समय हो जा रहा है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, है ना। अगर मैं लिख दे रहा हूँ तो आप भी लिख लीजिएगा, अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो आप भी छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिएगा, आप भी पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज जो है क्या करा, बागवानों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो बागवानों को दर्शाता है। चलिए यहाँ बागवानों,
बागवानों को दर्शाता है। आगे क्या कह रहा है, वर्ग जो है माताओं को दर्शाता है, वर्ग जो है वो माता को दर्शाता है, यानी माताओं को दर्शाता है, माता बना देता हूँ। अक्षरों का कौन सा समूह उन वकीलों को प्रदर्शित करता है, वकील कहाँ है, यानी ये आयत वाला वकीलों को प्रदर्शित करता है, यानी जिसको प्रदर्शित करता है सही कर दीजिए, प्रदर्शित करता है। या कह रहा अब देखिए जो या तो एथलीस्ट होंगे या तो बागवानी होंगे, या तो एथलीस्ट होंगे या बागवानी होंगे, या तो ये होंगे या तो ये होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन देखेंगे दर्शाएगा। देखिए पहले तो जी रहेगा, तो जी देखिए किसके साथ है, जी अगर रहेगा तो, लेकिन दोनों को दर्शाए या करके दर्शाए, या अगर करके दर्शाए तो दोनों को लेना पड़ेगा। ई देखिए कहाँ पे है, एक ई यहाँ पे है और बाकी किसी में है ही नहीं, यानी कि सब तो गलत हो जाएगा ऐसे ही, यानी ई हो गया। उसके बाद आपका डी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यच, यच होना चाहिए, हाँ यच भी है। और सी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमको देखा या करके बात किया तो ई और यच तो हम कंफर्म है, यच और ई हमको कंफर्म लेना है। या की बात किया है ना, देखिए या तो एथलीस्ट या तो बागवानी, या मतलब इसको भी या तो इसको ले लिए, किसी को एक ले लेना चाहिए था। उसके बाद आपको सी लिया है तो माताओं को ले सकता है, वो नहीं कहा है कि नहीं ले सकते, अगर कह देता नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, सी को ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले समझ में आया चीज़ें, एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए दो। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका देखिए, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है ये। आप इस सवाल को आराम से क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए इस सवाल को क्या करेंगे भैया, इस सवाल को आप प्रेम से पढ़िए। निम्नलिखित आकृतियों में आयत डॉक्टरों को दर्शाता है, आयत यहाँ है डॉक्टर को दर्शाता है, तो यहाँ मैं डॉक्टर लिख दे रहा हूँ। प्रदर्शित करता है, वृत्त जो है बाइकर्स को दर्शाता है, वृत्त जो है बाइकर्स को दर्शाता है, यहाँ बाइकर्स, चलिए बाइकर्स को दर्शाता है। त्रिभुज जो है ट्रैक्टर्स, त्रिभुज जो है ट्रैक्टर्स को दर्शाता है, ट्रैक्टर्स को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। आगे कह रहा है और वर्ग जो है फुटबॉलों को प्रदर्शित करता है, वर्ग जो है वो फुटबॉलों, मैं सिर्फ यही लिखता हूँ, चलो बालों लिख देता हूँ, ठीक है। फुटबॉलों को प्रदर्शित करता है, खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं। अक्षरों का कौन सा समूह उन डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है, उन डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है या तो बाइकर, क्या कह रहा है, या तो बाइकर्स या तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अच्छा अक्षरों का कौन सा, अब देखिए अब उसमें आपको डॉक्टरों को, पहले डॉक्टर तो आपका हमारा ये है, डॉक्टर हमारे ये त्रिभुज हो जाएगा, तो डॉक्टर अगर हमारे ये हो जाएगा तो यच तो होना चाहिए। यच आपका कहाँ पे, पहले देखिए यच आपका यहाँ पे है। अच्छा जे हम ले लेंगे, काम बन जाएगा कि नहीं, देखिए जे आप ले लेंगे तो काम बन जाएगा। अगर जे ले लेंगे तो हमारा सब में आपका कॉमन है, तो जे ले सकते हैं, लेकिन जे के अच्छा है और ये हमारा, इसको भी छोड़ना नहीं ना, डॉक्टर का कहा तो आई भी ले सकते हैं, तो जे आई ये आपका जे एच जे आई, यानी एच जे आई ये तीनों हो सकते हैं, तो आपका सी वाला इसमें परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई, पूरे आपको एकदम बढ़िया से आपको समझाया गया। अगला आपका जो चलेगा, चलिए समाप्त हो गया, क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ये लेवल 3 आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, यहाँ से वीडियो को समाप्त किया जाता है। अब जो लेवल आपका 3 आएगा इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एक मैथ का क्वेश्चन भी आता है इसमें इस प्रकार से, और रीजनिंग आता है। अगर दोनों आप सीख लेते हैं तो मैथ में भी आप आसानी से लगा सकेंगे और रीजनिंग में भी आप लगा सकेंगे आसानी से। ठीक है, कीजिए, वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।